भारत में अगर कोरोना ने त्रासदी पैदा की है तो उसके जिम्मेदार हम भी हैं और हमारी सरकारें भी, क्योंकि जिस वक्त भारत में कोरोना के मामले कम हो रहे थे उस वक्त हम इसे अपनी जीत मान रहे थे। दुनिया के कई देशों में कोरोना की नई लहर सामने आ रही थी, लेकिन उस वक्त भी हम सबक नहीं सीख रहे थे और ना कोई तैयारी कर रहे थे। जब दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना बढ़ रहा था, भारत में बिना किसी खास वजह के आंकड़े कम हो रहे थे। कहीं न कहीं उस वक्त यानी कि पिछले साल के अक्टूबर महीने से लेकर इस साल के फरवरी महीने तक भारत में कोरोना की पहली लहर ढलान पर आते आते बेहद कम हो गई, लेकिन हम उस वक्त भी चुनाव में लगे रहे। बिहार चुनाव से शुरू हुआ चुनावी दंगल बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव तक बेरोक-टोक जारी रहा और लोग बिना मास्क लगाए लाखों की भीड़ में शामिल रहे। आज की तारीख में अगर बंगाल का हाल बेहाल हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन है? बंगाल चुनाव में सक्रिय तौर पर शामिल रहे बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो को दोबारा कोरोना हो गया है। आज ही एक टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की कोरोना की वजह से मौत हो गई। चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल में मौजूद रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कोरोना पॉजिटिव हुए। अब तक बंगाल में ही 6 उम्मीदवार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में से सिर्फ 292 सीटों के ही रिजल्ट आएंगे। जिस वक्त दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही थी, हम चुनाव कर रहे थे, भीड़ जुटा रहे थे, लाखों साधुओं को एक जगह बुलाकर शाही स्नान करवा रहे थे। लापरवाही की इंतहा तो तब हो गई जब खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कुंभ के दौरान कोरोना नहीं बढ़ेगा ऐसी अंधविश्वास से भरी बातें कर रहे थे। हमारे यहाँ एक कुंभ है, यहाँ लगभग 16 घाट हैं और कुंभ केवल हरिद्वार शहर में नहीं तो आपका कुंभ ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक भी कुंभ क्षेत्र घोषित है। माँ गंगा का अपना धारा का पूरी तरह बहाव आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। कुंभ में शामिल 2 दर्जन से ज्यादा साधु कोरोना पॉजिटिव हुए। कई की मौत भी हुई। जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ को सांकेतिक रहने देने की अपील की, तब जाकर वहां से भीड़ छटी। दूसरे देशों में जारी कोरोना की लहर के दौरान हम होली जैसा बड़ा और संक्रमण बढ़ाने वाला त्योहार कर रहे थे। आखिर चूक कहां हुई? पहली चूक प्रशासक की, दूसरी चूक जनता की। देश पर जो राज करते हैं, चुनावों को जो तय करते हैं, उन्हें कोरोना की गंभीरता को समझने में देर नहीं करनी चाहिए थी। इन सब के अलावा इसमें सबसे बड़ी चूक कहां हुई? जब कोरोना यहां कम हो रहा था, दुनिया में दूसरी लहर जारी थी। इस दौरान हमने क्या किया? वैक्सीन बनाकर हम कोरोना पर जीत की बात करते रहे, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कहां चूक? टेस्टिंग नहीं बढ़ाई, दवा का उत्पादन नहीं बढ़ा, वैक्सीनेशन अधूरा रहा, पलायन रोकने के इंतजाम नहीं। आखिर ये सब कौन करेगा? ज्यादातर काम तो प्रशासन को ही करने हैं। आखिर इस विनाश लीला का जिम्मेदार कौन है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।